व्हाट्स अप दोस्तों, दिस साइड इज चिराग और स्वागत है आपका हमारे नए शो में जिसका नाम है द वीवीसीसी शो, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट व्हिच वी टीच सबको रिवाइज करवा के देंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम जेआईजीएल का चैप्टर 7 जिसके अंदर बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बैक टू बैक स्क्रॉल करते जाइएगा और आपको इश्क हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जो एग्जाम में आ सकता है वो है ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है दोस्तों? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है एक कोर्ट का पार जो वो आपके ऊपर एक्साइज कर सकती है। मतलब कि क्या एक कोर्ट आपके खिलाफ शिकायत सुन सकती है? हम बात करते हैं, इसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन दो तरीके का होता है, एक इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सर, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा ज्यूरिसडिक्शन जब कोई भी व्यक्ति मेरे देश के अंदर, मेरे देश की टेरिटरी के अंदर आकर क्राइम करता है। मतलब कि कोई भी नेशनैलिटी का हो, अगर वो यहां आकर क्राइम करेगा तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस लागू होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे देश के अंदर आकर क्राइम किया है। इसे कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप यूएस से हो, रशिया से हो या फिर कहीं से भी हो, आप भारत के लॉ के अंदर आएंगे और आपको लायबल किया जाएगा। दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, व्हेन एनी पर्सन कमिट्स अ क्राइम आउटसाइड इंडिया एंड इफ इट वाज कमिटेड इन इंडिया, इफ इट वाज कमिटेड इन इंडिया, तब भी हम उसे क्राइम ही मानते हैं बीएनएस के अंदर। तो ऐसे टाइम पर हम उस व्यक्ति को, चाहे उसने क्राइम भारत के बाहर किया हो, फिर भी भारत के अंदर अरेस्ट भी कर सकते हैं और बीएनएस के अंदर लायबल भी कर सकते हैं। इसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक इंडियन भारत के बाहर जाए और बाहर से क्राइम करके वापस भारत के अंदर आ जाए, हो सकता है कि क्राइम उसने भारत के बाहर किया, हो सकता है उसने क्राइम किसी और व्यक्ति के साथ किया जो भारतीय है भी नहीं, पर क्या फिर भी वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आएगा? जवाब है हाँ। इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब लास्ट चीज आती है कि सर, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से कौन एग्जेम्प्ट है? तो अगर आप देखें तो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में हमने एग्जेम्पशंस दिए हैं मात्र 3 लोगों को। पहला एग्जेम्पशन ऑब्वियसली है आपके प्रेसिडेंट को। सर, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके गवर्नर हो गए, इनको कभी भी भारतीय लॉ लायबल नहीं करता जब वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। दूसरा फॉरेन सोवरेन्स और तीसरा फॉरेन डिप्लोमेट्स जो यहां पर आते हैं, उनको इंडियन कोर्ट्स में एग्जेम्पशन मिलता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ज्यूरिसडिक्शन। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। स्क्रॉल फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ बीएनएस एंड बीएनएसएस।